नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा। इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपने देश भारत में शहरों का नाम, जनपदों का नाम, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, अस्पताल, इन सब का नाम बदलने की होड़ सी लग गई है। कोई मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय बनाता है, कोई फैजाबाद को अयोध्या बनाता है जबकि उसका नाम, प्राचीन नाम साकेत था। कोई इलाहाबाद को प्रयागराज बना रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, हम लोग चुप थे, मौन थे। इस पे अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ आम जनता का, हम लोग चुप थे। लेकिन अब उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो लोग अपने देश का नाम ही बदलने पर तुले हुए हैं। और सत्ताधारी लोगों का उनके सर पे हाथ है, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। 2 जून को उसकी सुनवाई भी होनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अपने देश का नाम भारत आखिर क्यों पड़ा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा है। भारत पाली का शब्द है और पाली में भारत 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जो भा है, भा मतलब है प्रकाश और रत मतलब है लगातार, अर्थात ज्ञान का प्रकाश जहाँ से निकलता है उस भूमि को भारत कहा जाता है। और ज्ञान का प्रकाश कब बहता था भारत में? ये भारत जब भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुँचाया था सम्राट अशोक महान ने। अशोक महान के काल में, मौर्य काल में, यह देश विश्व गुरु कहलाया, धम्म गुरु कहलाया, सोने की चिड़िया कहलाया। इसलिए साथियों इसको भारत कहा गया, क्योंकि यहाँ से धम्म रूपी प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता था, पूरी दुनिया में जाता था और पूरी दुनिया के लोग नतमस्तक होकर भारत की ओर प्रणाम करते थे, भारत को नमन करते थे। इसलिए अपने देश का नाम भारत पड़ा। और ऐसे सम्मानजनक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नाम के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ करने पर तुले हुए हैं। हमारे संविधान में इंडिया और भारत लिखा हुआ है, तो फिर आज ये विषमतावादी लोग कौन होते हैं जो हमारे देश का नाम बदलने के चक्कर में हैं। साथियों, ये लोग इतने शातिर हैं, इतने होशियार हैं और सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण इनको मिल रहा है। इसलिए ये 2 जून को इनकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब अगर हमारे देश के नाम के साथ छेड़खानी हुई तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे लोगों को देशद्रोह के जुर्म में जेल में डालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति देश में रह करके और देश के नाम के साथ छेड़खानी करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उसको जेल में डालना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र मौर्य को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं इसी तरह जवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित समाज के मुद्दों को आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और आपको वीडियो ये कैसा लगा, अंत में कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। आप सबने ध्यान से हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।